हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये आपका टॉपिक्स आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक से आपका एग्जाम में आपका 100% श्योर है कि आपका प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, चाहे सेमेस्टर एग्जाम में हो चाहे आप कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। इससे आपको 100% श्योर है कि इससे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो चलो स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब बताएंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपका सबसे पहले हम समझेंगे कि एम्पलीफायर किसको बोलते हैं। तो हम एम्पलीफायर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जिस डिवाइस आपका कोई भी सिग्नल का स्ट्रेंथ वीक हो, उस सिग्नल का स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम जिस तरह का डिवाइस का यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीफायर बोलेंगे। यदि हम लोग को वोल्टेज को एम्पलीफाई करना है, वोल्टेज का लेवल को इंक्रीज करना है, तो वोल्टेज एम्पलीफायर का यूज करेंगे। यदि हम लोग को करंट का लेवल को इंक्रीज करना है तो करंट एम्पलीफायर का यूज करेंगे। यदि पावर को एम्पलीफाई करना है तो पावर एम्पलीफायर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो बेसिकली एम्पलीफायर का मतलब होता है यदि कोई सिग्नल का स्ट्रेंथ वीक है, उस सिग्नल का स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीफायर बोलेंगे। अब आपका यहां पर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जब ऑपरेशनल का मतलब होता है कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे और उसका ऑपरेशन करने के बाद उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाने का जो काम करेगा वही आपका काम करेगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का परफॉर्म करने के लिए हम एक आईसी का यूज करेंगे। वो आईसी क्या होगा, 741 होगा। उस आईसी में कितने पिन होंगे, आपको बोलना 8 पिन होंगे। सभी पिन का आपको नाम जानना जरूरी है। तो पहला जो पिन होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका इनपुट ऑफसेट नल होगा। सेकंड जो पिन होगा वो आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा। थर्ड जो पिन होगा वो आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा। आपका जो 4 पिन होगा वो नेगेटिव वीसीसी सप्लाई होगा। फिफ्थ नंबर जो पिन होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका आउटपुट ऑफसेट नल होगा। 6 नंबर जो पिन होगा वो आपका आउटपुट टर्मिनल होगा। 7 नंबर जो पिन होगा वो आपका पॉजिटिव वीसीसी सप्लाई होगा। और 8 नंबर जो पिन होगा ये आपका नो कनेक्शन होगा। तो बेसिकली आपका 2 पिन को याद रखना है। पिन नंबर 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलेंगे। पिन नंबर 2 को हम लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलेंगे। और पिन नंबर 3 को क्या बोलेंगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलेंगे। और पिन नंबर 6 को क्या बोलेंगे, आउटपुट टर्मिनल बोलेंगे। चलो अब देखते हैं हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एप्रोप्रिएट एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बेसिकली ए मल्टी स्टेज वेरी हाई गेन। इसमें जो स्टेज होता है वो आपका क्या होता है, मल्टी स्टेज होता है। और उसका गेन क्या होता है, वेरी हाई होता है। डायरेक्ट कपल नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, इसमें जो हम लोग फीडबैक का यूज करेंगे वह फीडबैक आपका क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक होगा। दैट प्रोवाइड ए स्टेबलाइज आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज गेन मतलब आउटपुट वोल्टेज को स्टेबलाइज करके आपको आउटपुट में मिलेगा आपको वोल्टेज गेन। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। ब्लॉक डायग्राम आपको याद रखना है। ब्लॉक डायग्राम में आपका 4 गो स्टेज है। पहला स्टेज होता है इनपुट स्टेज, सेकंड नंबर होता है इंटरमीडिएट स्टेज, थर्ड नंबर होता है लेवल शिफ्टिंग स्टेज और फोर्थ नंबर जो होता है आउटपुट स्टेज। तो सीधे याद रखना है, इनपुट होगा, उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज होगा, लेवल शिफ्टिंग स्टेज होगा और आपका क्या होगा, आउटपुट स्टेज होगा। इनपुट में आपका 2 टर्मिनल होगा, एक को बोलेंगे इन्वर्टिंग इनपुट, दूसरे को बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ये आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। इस इनपुट को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 इनपुट दे रहे हैं तो डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये इस स्टेज को बोलेंगे। इसमें आपका क्या है, 2 इनपुट है, डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड, ये आपका बैलेंस आउटपुट है, ये आपका अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। लेवल शिफ्टिंग स्टेज को क्या बोलेंगे, इमीटर फ्लावर विथ कांस्टेंट करंट सोर्स बोलेंगे। आउटपुट स्टेज में हम लोग कंप्लीमेंट्री सिमेट्रिकल पुश पुल एम्पलीफायर का यूज करेंगे। ये आपका क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम हो गया। ब्लॉक डायग्राम को आपको बारीकी से याद रखना है। इसमें आपको 4 ब्लॉक होते हैं, एक होता है इनपुट स्टेज, एक होता है इंटरमीडिएट स्टेज, एक होता है लेवल शिफ्टिंग स्टेज और एक आपका क्या होता है, आउटपुट स्टेज होता है। पहला में क्या होगा आपका, डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। दूसरे में क्या होगा, डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा।
तीसरा में क्या होगा, इमीटर फ्लाउट विद द कांस्टेंट करंट सोर्स, और लास्ट वाला क्या होगा, कंप्लीमेंट्री सिमेट्रिक पुश पुल एम्पलीफायर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम हो गया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का डिफिनेशन हो गया। सिंबल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सिंबल क्या होता है, तो यहां पर दो इनपुट होगा, एक इनपुट को हम लोग बोलेंगे इन्वर्टिंग, दूसरे को क्या बोलेंगे, नॉन इन्वर्टिंग। इसको क्या बोलेंगे, पिन नंबर 2 बोलेंगे, इसको पिन नंबर क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे, और जहां से आउटपुट लेंगे उसको क्या बोलेंगे, पिन नंबर 6 बोलेंगे। ये निगेटिव भी ई है, तो ये आपका पिन नंबर 4 होगा, और ये आपका क्या होगा, पिन नंबर 7 होगा। बेसिकली आपको ये याद रखना है, और ये आपका क्या होगा, आउटपुट टर्मिनल होगा। अब देखो यहां पर, अब ये आपका इनपुट है, तो इनपुट क्या होगा, तो इनपुट आपको याद रखना है, इसका जो इनपुट होगा वो आपका या तो इनपुट लिखेंगे या तो क्या लिखेंगे, VD लिखेंगे, मतलब दोनों टर्मिनल के वोल्टेज का डिफरेंस को लिखेंगे। ये आप देखो, अब यहां पर समझने का कोशिश करो कि VD का मतलब क्या होगा। VD का मतलब है कि दोनों टर्मिनल का वोल्टेज का डिफरेंस, तो जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है उसको क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे V2, और ये आपका क्या होगा, V1। इसका मतलब इनपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस क्या होगा, V1 होगा। अब देखो इसका आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट आपको याद रखना है, इसका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो आपका क्या होता है, हम माने हैं AB। इसका मतलब आउटपुट इज इक्वल टू क्या होगा, AB इंटू क्या होगा आपका, Vin होगा, इनपुट वोल्टेज होगा। तो हम लिख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू लिख सकते हैं AB, और इनपुट के जगह पर V2 माइनस क्या लिख सकते हैं, V1 लिख सकते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं V0 बटा AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस क्या हो जाएगा आपका V1। अब आपको एजम्पशन करना है कि आइडियल केस में AB का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और प्रैक्टिकल केस में AB का वैल्यू क्या होता है, 10 के पावर 6 होता है। ये आपका क्या है, आइडियल केस है, आपको याद रखना है। आइडियल केस में वोल्टेज गेन कितना होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इन्फिनिटी होता है, और प्रैक्टिकल केस में आपका कितना होता है, 10 के पावर 6 होता है। तो यदि हम लोग आइडियल कंडीशन को एजम्पशन करेंगे, तो आप मेरे को बताओ कि इसका AB का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे कि AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं V2 माइनस V1, तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहां से हम बोलेंगे V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट बोलेंगे। मतलब यहां का पोटेंशियल जितना होगा उतना ही यहां पर पोटेंशियल होगा, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन क्या होता है, आइडियल केस में बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है कि ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर नोट डाउन करो। आइडियल ऑपरेशनल शॉर्ट में लिख रहे हैं एम्पलीफायर, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको याद रखना है कि आपका कौन कौन सा कंडीशन होगा। तो लिखना है, पहला इनपुट लिखना है इनपुट इंपीडेंस। क्या होगा, इनपुट इंपीडेंस इनफिनाइट होगा। इनपुट इंपीडेंस क्या होगा, इनफिनाइट होगा। दूसरा नंबर में लिखना है आउटपुट इंपीडेंस 0 होगा। तीसरा में लिखना है
वोल्टेज गेन इन्फिनाइट होगा। फोर्थ नंबर पॉइंट में लिखना है बैंडविड्थ क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। 5 नंबर में लिखेगा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये भी क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। 6 नंबर में लिखेगा स्लू रेट, ये भी क्या होगा आपका, इन्फिनाइट होगा। स्लू रेट भी क्या होगा आपका, इन्फिनाइट होगा। ये पॉइंट को याद रखना, इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनाइट होगा, आउटपुट इम्पीडेंस 0 होगा, वोल्टेज गेन इन्फिनाइट होगा, बैंडविड्थ क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इसी को क्या बोलेंगे, CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की क्या बोलेंगे, CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। और स्लू रेट क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। ये आपका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। इतना सारा पॉइंट को आप आराम से नोट डाउन करो। चलो इतना नोट करने के बाद आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है। ये आपका डिफिनेशन हो गया, ये आपका ब्लॉक डायग्राम हो गया, ये आपका सिंबल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये आपका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया। अब आपको आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर कर्व, आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर कर्व आपको ड्रॉ करके बताएंगे। उसको आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब देखो आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर में आपको इस तरह करके प्लॉटिंग करना है। ये आपका इनपुट वोल्टेज होगा, ये आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक आपका क्या है, पॉजिटिव VCC है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव Vset भी बोल सकते हैं, बहुत सारा बुक बोलता है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं निगेटिव Vset भी बोल सकते हैं, या तो बहुत सारा बुक ऐसे बोलता है पॉजिटिव VCC, इसको क्या बोलता है, निगेटिव VCC। ठीक है, इतना सारा चीज़ हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 0 होगा। यहाँ से जो ग्राफ, जो आइडियल वोल्टेज कर्व का इक्वेशन होगा, ये आपका इस तरह करके होगा। आपको प्लॉट करना है, ये करना है, ये होगा आपका, ये होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट को निगेटिव Vset बोलेंगे, ये वाला पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव Vset बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये समझो कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसमें आपका इनपुट हम जितनों दें, बट ये आपका रेंज क्या लिमिटेशन है। इस रेंज के बाद
आउटपुट क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। चाहे हम इनपुट का लेवल बढ़ा दें, बट इस रेंज से ये आपका ज़्यादा आउटपुट नहीं शो कर सकता है। इसका मतलब है ऑपरेशनल एम्पलीफायर यहाँ से लेके यहाँ तक इस रेंज के भीतर ही आपका क्या होगा, लीनियर रीजन होगा इनपुट का। उसके बाद यदि हम लोग इनपुट को इंक्रीज करेंगे तो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा और आपका आउटपुट क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो आपको बोलना है कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक, मतलब इस रेंज से इस रेंज के भीतर ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होगा, लीनियर रीजन में होगा। यदि इसके बियॉन्ड यदि हम लोग इनपुट दे देंगे तो आपका इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर कर्व, ठीक है, आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर कर्व। तो आपको यदि बोले तो आपको ये फिगर को क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब आगे का कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आगे का कॉन्सेप्ट आपका क्या क्या है। अब आपको नोट्स बनाना है। पिन डायग्राम, पिन डायग्राम ऑफ 741 IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब देखो आपको बताएंगे पिन डायग्राम ऑफ 741 IC। यहाँ पर जो IC का यूज करेंगे वो क्या होगा, 741 IC ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये कितने पिन का होता है, तो आपको याद रखना है IC 741 जो होता है आपका कितने पिन का होता है, तो आपको बोलना है 8 पिन का होता है। कितने पिन का होता है, तो आपको बोलना है 8 पिन का होता है। चलो अब आगे का कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब देखो इसका हम लोग एक एक पिन का नाम को समझेंगे क्योंकि ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो ये आपका IC इंटीग्रेटेड सर्किट 741 है। इसमें आपका कितना पिन होगा, 8 पिन होगा। इधर हम लोग 4 पिन लिखे हैं, इधर हम क्या किए हैं, 4 पिन लिखे हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, चलो ये आपका पिन नंबर 1 है, ये पिन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, याद रखोगे, ठीक है। अब देखो पिन नंबर 1 को क्या बोलेंगे, तो इनपुट ऑफसेट नल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलेंगे, नॉन इन्वर्टिंग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टिंग इनपुट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोलेंगे। 4 को क्या बोलेंगे, निगेटिव VCC, निगेटिव VCC सप्लाई बोलेंगे। ये आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर में जो होगा वो आपका क्या होगा, आउटपुट ऑफसेट नल होगा। 6 नंबर आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव VCC सप्लाई होगा, नो, इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, आपका पिन डायग्राम ऑफ IC 741 का है। ये आपका 8 पिन का होता है। पहला पिन को इनपुट ऑफसेट नल बोलेंगे, दूसरे पिन को इन्वर्टिंग इनपुट बोलेंगे, 3 को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोलेंगे, 4 को निगेटिव VCC सप्लाई बोलेंगे, 5 को आउटपुट ऑफसेट नल बोलेंगे, 6 को आउटपुट बोलेंगे, 7
पॉजिटिव VCC सप्लाई बोलेंगे, 8 को क्या बोलेंगे, नो कनेक्शन बोलेंगे। तो ये आपका पिन डायग्राम हो गया, ये आपका आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर कर्व हो गया, ये आपका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया। अब आपको बताएंगे इसका एप्लीकेशन। अब आपको क्या बताएंगे, इसका एप्लीकेशन, कि इसका क्या क्या एप्लीकेशन है। अब आपको लिखना है एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल, ओपी का मतलब ऑपरेशनल और एएमपी का मतलब एम्पलीफायर, एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। चलो अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो पहला होगा वो क्या होगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्या होगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा। अब इसको पूरा डिटेल में समझेंगे कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम, आउटपुट क्या क्या होगा। अब देखो ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, IC 741 है, ये आपका पिन नंबर 2 है, ये आपका पिन नंबर 3 है। पिन नंबर 2 को नेगेटिव टर्मिनल, पिन नंबर 3 को पॉजिटिव टर्मिनल, पिन नंबर 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग बोलते हैं। और पिन नंबर 3 को क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। बट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को भी ग्राउंड कर रहे हैं, हम इन्वर्टिंग टर्मिनल में क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, ये इनपुट होगा। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका R, इनपुट साइड में Rin लिखेंगे। अब देखो ये आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो फीडबैक एलिमेंट का यूज करेंगे वो आपका कैसा होगा, निगेटिव फीडबैक होगा, जो आपको पहले बता चुके हैं। जो फीडबैक एलिमेंट इनपुट को आउटपुट के साथ क्या करेगा, कनेक्टेड करेगा। इसको, इस रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फीडबैक रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, फीडबैक रेजिस्टेंस बोलेंगे। आपको ये चीज़ क्या करना है, लिखना है। ठीक है, ये आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो हम लोग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, एक इनपुट देंगे। वह इनपुट क्या होगा आपका, एक साइनोसॉइडल होगा। ठीक है, साइनोसॉइडल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, उस तरह करके क्या होगा, मूव करेगा। ये आपका क्या है, VI मतलब इनपुट, VI मतलब V इन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, इनपुट है। ये इनपुट हम दे रहे हैं, इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। ये आपका 0 है, ये आपका पाई है, ये आपका क्या है, 2 पाई है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं V इन इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं ये जो वेव फॉर्म है VM साइन ओमेगा टी, इसके थ्रू पास कर रहे हैं। तो ये आपका प्लस VM होगा और नीचे वाला क्या होगा आपका, माइनस VM होगा। क्या होगा, माइनस क्या होगा, VM होगा। ठीक है, अब देखो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट में बोलता क्या है, यहाँ का पोटेंशियल यदि हम लोग V2 मानते हैं और यहाँ का पोटेंशियल यदि V1 मानते हैं, तो अभी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से बता चुके हैं कि V1 का पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, V2 का होगा। अब मेरे को बताओ V2 किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। इसका मतलब V1 इज इक्वल टू V2 का वैल्यू 0, तो V1 का भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। V इन क्या है, इनपुट वोल्टेज है। R इन क्या है आपका, तो बोलना है इनपुट इम्पीडेंस है या रेजिस्टेंस है, जो भी बोलो, इनपुट रेजिस्टेंस है, लिखो इनपुट रेजिस्टेंस है। RF इसको क्या बोलेंगे, फीडबैक रेजिस्टेंस बोलेंगे, फीडबैक रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फीडबैक रेजिस्टेंस। फीडबैक रेजिस्टेंस उस तरह के रेजिस्टेंस को बोलेंगे जो आपका आउटपुट को इनपुट के साथ क्या करेगा, कनेक्टेड करेगा। ठीक है, अब V0 को क्या बोलेंगे, आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आउटपुट
वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है। अभी बताए थे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, वेरी क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, वेरी क्या होता है, हाई होता है। वेरी क्या होता है, हाई होता है। तो वेरी हाई होने के कारण ऑपरेशनल एम्पलीफायर अपने अंदर करंट को इन करने नहीं देगा, क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और यदि इम्पीडेंस ज़्यादा होगा तो ये अपने अंदर करंट को फॉलो करने नहीं देगा। इसका मतलब है कि आपका यहाँ से जो करंट फॉलो करेगा वो करंट यहाँ पर नहीं जाके यहाँ से क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। यस या नो? क्यों बाईपास होगा? क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है, इसके थ्रू पास नहीं होने देगा, तो ये करंट आपका इसके भाया क्या होगा, पास होगा। तो इसको करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, I1, और इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, I2। ठीक है, अब समझो यदि हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट करेंगे तो आप मेरे को बताओ कि I1 इज इक्वल टू क्या होगा, I2 होगा, क्योंकि जितना करंट यहाँ से इन होगा उतना ही करंट यहाँ पर जाएगा, क्योंकि कोई भी अमाउंट ऑफ करंट इस टर्मिनल पर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो हम लिख सकते हैं we know that I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो, I2 हो जाएगा, क्योंकि जितना यहाँ से करंट निकलेगा उतना ही यहाँ से पास होगा। अब देखो हम I1 का वैल्यू को यदि निकालना चाहते हैं, करंट आपका डिस डायरेक्शन में है, तो V in माइनस क्या होगा, V इनपुट माइनस क्या होगा, V1 होगा, डिवाइडिंग बाई क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है आपका R क्या है, इन है, इज इक्वल टू I2 का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो डायरेक्शन आपका इस वे है, तो V1 माइनस क्या होगा, माइनस V0 होगा, और उसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो आपका क्या है, फीडबैक रेजिस्टेंस है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो चीज़ों को समझो, यहाँ पर V1 का वैल्यू क्या है, 0 है, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं V1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 0, तो V in माइनस V1 के जगह पर 0 डिवाइडिंग बाई क्या होगा आपका, R in होगा, इज इक्वल टू V1 का वैल्यू 0 है तो 0 माइनस V0 बाई क्या होगा आपका, RF होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप बोल सकते हो RF बाई R in गुना V in इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस V0 होगा। इस माइनस को यदि इधर लाएंगे तो आप मेरे को बोल सकते हो कि V0 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस RF बाई R in गुना क्या होगा, V in होगा। ये आपका आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन होगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। आपको क्या करना है, याद रखना है, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चीज़ों को समझो, यदि हम लोग ये आपका V0 है, इस पूरे फैक्टर को यदि हम लोग K मान लेते तो माइनस K टाइम्स ऑफ क्या होगा, V in होगा, वेयर K को हम लोग क्या माना है, RF बटा कितना माना है, R in माना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब देखो ये आपका क्या है, इनपुट है, और ये आपका क्या है, आउटपुट है। इसका मतलब है आउटपुट क्या हो रहा है, सम स्केलर का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। वह स्केलर क्या है आपका, K है। तो हम यदि कोई इनपुट में कोई स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आउटपुट का स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बट एक चीज और है, यहाँ पर निगेटिव साइन है, इसका मतलब जब वेवफॉर्म, जब ये पॉजिटिव इस निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और जब ये निगेटिव इस निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो वेवफॉर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब आउटपुट क्या मिलेगा, जस्ट इसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा। जब ये पॉजिटिव तो आउटपुट क्या होगा, निगेटिव, और जब ये निगेटिव तो आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीज को आपको जानना है। अब आपको बताएंगे यहाँ पर कि इसका वेवफॉर्म किस नेचर का होगा। अब देखो चीजों को समझो। अब देखो ये मैथमेटिकल इक्वेशन तो आ गई है। अब आपका इनपुट वेवफॉर्म क्या है, तो इनपुट आपका मान लेते हैं आपका इनपुट इस तरह करके है। ठीक है, एक्सटेंड कर दी, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपका 0 है, ये आपका पाई, ये आपका 2 पाई, ये आपका क्या 3 पाई,
ये आपका क्या है 4 पाई, ये मान लेते हैं कि आपका ओमेगा टी है, ये आपका क्या है मैक्सिमम वैल्यू Vm है, और ये आपका क्या है माइनस Vm है। ये सिग्नल आपका V इन इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा क्या है टी है। अब देखो इसका आउटपुट क्या होगा, उस चीज़ को हम फोकस करेंगे, ठीक है। अब देखो जब इस इनपुट को ऑपरेशनल एम्पलीफायर के थ्रू पास करेंगे तो ये सिग्नल क्या होगा, ये सिग्नल का ये आपका क्या होगा आउटपुट होगा। और देखो आउटपुट इज ए क्या है के टाइम्स ऑफ क्या है V इन है। इसका मतलब जब आउटपुट आएगा तो ये वेव फॉर्म क्या होगा आपका इंक्रीज करके मिलेगा इसका। देखो ये आपका हाइट क्या है, ये आपका Vm है, बट अब जब ये आउटपुट होगा तो ये आपका आउटपुट क्या हो जाएगा बताओ तो, ये आपका के टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा Vm हो जाएगा, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका माइनस के टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा Vm हो जाएगा। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव में ये होगा और निगेटिव में क्या होगा आपका ये होगा। इसका मतलब है नहीं सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा बना दिए, ये आपका एक सेकंड, ये आपका निगेटिव से तो मल्टीप्लाई होगा ना, चलो देख लेते हैं, रुको एक सेकंड, ठीक है। ये आपका है, इसका मतलब आपका क्या होगा, ये आपका वेव फॉर्म है, ठीक है। तो आपका ये आपका पॉजिटिव है, बट ये निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो एम्पलीफाई भी होगा और निगेटिव भी होगा। इसका मतलब है इसका इस तरह करके होगा, ठीक है। जो पॉजिटिव था वो आपका निगेटिव हो गया, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया, जो निगेटिव था वो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस के टाइम्स ऑफ Vm होगा, ये आपका के टाइम्स ऑफ क्या होगा Vm होगा। मतलब यदि आप इस तरह का इनपुट इसके थ्रू पास करोगे तो आपका आउटपुट क्या होगा ये होगा। इसका मतलब है हम बोल सकते हैं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफाई क्या कर रहा है, सिग्नल को इन्वर्ट कर रहा है, मतलब उल्टा करके एम्पलीफाई करके आउटपुट में शो कर रहा है। इसका मतलब है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट के बीच में कितना डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा है। तो आप बोलोगे कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फेज शिफ्ट होगा वो आपका क्या होगा 180 डिग्री होगा। इतना चीज आपको क्या करना है याद रखना है। ये आपका इनपुट टू वेव फॉर्म, ये आपका आउटपुट वेव फॉर्म, ये आपका इन्वर्टिंग का सर्किट डायग्राम, ये आपका उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये उसका आउटपुट का एक्सप्रेशन, और आपका ये आपका वेव फॉर्म। और इसमें क्या होगा इन्वर्टिंग में इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री का क्या होगा फेज शिफ्ट होगा। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलेंगे। इतना चीज आपको क्या करना है पूरा डिटेल में लिखना है, तभी जाके आपका कंप्लीट होगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो स्टूडेंट आज एप्लीकेशन का फर्स्ट नंबर बताएं और एप्लीकेशन का अनदर नंबर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और आपका 4-5 एप्लीकेशन है, 4-5 एप्लीकेशन का डिस्कशन कल करेंगे। आपको क्या करना है इतना सारा चीज को अपने कॉपी में नोट्स बना लेना है, अब प्रॉपर ढंग से क्या करना है रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्लास में इतना पढ़ के आना है, आपको आगे का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ये सब वीडियो मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑब्टेन कर सके। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।